हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। जब कोई बिजनेस एक्सपैंड होता है या वो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है तो वो उन एक्टिविटीज़ को अलग अलग पार्ट्स में करता है। उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? डिपार्टमेंट्स कहते हैं। अब जो डिपार्टमेंट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक बिजनेस बट दे आर नॉट सेपरेट जोग्राफिकली वो इकट्ठे ही होते हैं। पर जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस को मैनेज कर रही है, वो जानना चाहती है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके प्रॉफिट्स या लॉसेस क्या हैं, जिसके लिए वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मेन पर्पस क्या है? जैसे जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाएंगे, डिपार्टमेंट ए के अकाउंट्स बनाएंगे, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग डिपार्टमेंट ए के अकाउंट्स को डिपार्टमेंट ए के ही प्रीवियस ईयर के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ गया कि डिपार्टमेंट ए के जो प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं उसको हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि हम लोग डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंट रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ए का रिजल्ट इस साल क्या, कितना प्रॉफिट आया, बी का प्रॉफिट कितना आया, सी का कितना प्रॉफिट आया, मीन्स हम लोग उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ए बी सी उनमें स्टॉक कितना पड़ा है, उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो हमें कौन बताता है? डिपार्टमेंट्स अकाउंट्स बताते हैं। इसके अलावा किसी भी बिजनेस के काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। वो डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें हम देख सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट वीक ज़्यादा है, मीन्स वो लॉसेस पे जा रहा है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हम उसकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें। तो ये हमें एरिया ऑफ वीकनेस के बारे में भी बताता है। अगर हमें एरिया ऑफ वीकनेस पता होगा, हमें पता होगा कौन सा डिपार्टमेंट लॉसेस पे जा रहा है, हम उस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे तो ओवरऑल हमारे प्रॉफिट जो है राइज हो जाएंगे। ओवरऑल कैसे राइज होंगे? जैसे ये जो डिपार्टमेंट है, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स ए बी और सी। ए डिपार्टमेंट लॉसेस पे जा रहा है, 10,000 लॉसेस है, बी के प्रॉफिट 20,000 है, सी के प्रॉफिट 30,000 है। ए के 10,000 लॉस होने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट रह गए 40,000। पर अगर हम ए डिपार्टमेंट नहीं सही चल रहा, हम इसको बंद करना चाहते हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है राइज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें एरिया ऑफ वीकनेस के बारे में बताता है। एरिया ऑफ वीकनेस का पता होने का हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो राइज होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी पॉलिसीज़ बनानी, जैसे कि हम बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये पॉलिसीज़ को बनाने में भी मदद करता है। अब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए हो गया, डिपार्टमेंट बी हो गया, डिपार्टमेंट सी हो गया, इन डिपार्टमेंट्स के अपने मैनेजर्स होते हैं। अब जो मैनेजर्स हैं उनको कमीशन देनी है, कमीशन हमने प्रॉफिट्स पे देनी है। तो प्रॉफिट हमें तभी पता चलेंगे अगर हम डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हमें डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स के बारे में बताता है, जिसके बेसिस पे हम मैनेजर्स को कमीशन देते हैं। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन को जनरेट भी करता है कौन? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के? ठीक है, तो पहला एडवांटेज आ गया कि हेल्प्स टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सबसे पहले तो हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है उनके प्रॉफिट्स के बारे में जानते हैं, यानी कि उनकी इवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, इवेलुएशन किसकी? परफॉर्मेंस की। क्लियर है जी? दूसरा आ गया मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में ये मदद करता है। अब मैनेजमेंट ने कोई भी डिसीजंस लेना है कि हम कोई नया डिपार्टमेंट ऐड करें या कोई पुराना डिपार्टमेंट है उसको क्लोज कर दें, तो वो सारे डिसीजंस किस पे डिपेंड करते हैं? डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे डिपेंड करते हैं।
इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि कोई एक डिपार्टमेंट जो है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है, तो हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं सो दैट कि ओवरऑल प्रॉफिट राइज हो सके। ठीक है, देन मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यूज़र्स जो हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा प्रॉफिट्स पे जा रहा है। यूज़र्स के लिए, यूज़र्स कौन हो के, शेयर होल्डर्स हो के, इन्वेस्टर्स हो के, तो उनको भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं वो अपने यूज़र्स को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यूज़र्स कौन से हैं? यूज़र्स हो गए शेयर होल्डर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिगार्डिंग कौन सा डिपार्टमेंट आगे जा रहा है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है, कौन सा कम प्रॉफिट ले रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट जो है हम लोग राइज कर सकते हैं। वो कैसे राइज कर सकते हैं? थ्रू डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, हम लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक तरह से कंपैरिजन करके या राइवलरी उनके बीच में राइज करके, तो उससे क्या वो एक दूसरे से मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट बिजनेस के वो राइज करेंगे। ठीक है, अब अगर मतलब कि डिपार्टमेंट्स अकाउंट तैयार होंगे तो उसका ये भी फ़ायदा है कि जो मैनेजर है या स्टाफ है उसको हम प्रॉपर रिवॉर्ड दे सकते हैं। प्रॉपर रिवॉर्ड देना मतलब अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस हम उनको कमीशन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है उसकी जस्टिफिकेशन भी हो जाती है कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है, वो हमें कितना प्रॉफिट दे रही है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें क्या दे रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे एक्सपेंसेस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उन एक्सपेंसेस को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ द वेरियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अगर हमें लग रहा है कोई एक डिपार्टमेंट है उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं विद द अदर डिपार्टमेंट्स, और क्यों ज़्यादा हो रही है हम रीज़न देख के फिर उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बेनिफिट है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की हमें एफिशिएंसी का पता चलता है, वो तो पता चलता ही है क्योंकि हम प्रॉफिट्स लेते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, तो जिससे हमें क्या है, एफिशिएंसी का पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो मैनेजमेंट है उसने प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंट्स क्या कर सकती है, प्लान भी कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। ठीक है जी, देन जो मतलब डिपार्टमेंट अकाउंट्स है वो दो तरह से तैयार किए जाते हैं। एक हो के सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, दूसरा कॉलम्स बुक्स आर मेंटेन्ड। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स वहाँ मेंटेन की जाती है जहाँ पे बिजनेस का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज है या वहाँ पे अकाउंट्स को सेपरेट मेंटेन करना कंपलसरी है, तो वहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तैयार की जाती हैं। जैसे इंश्योरेंस के केस में इट इज़ कंपलसरी, लीगली कंपलसरी टू हैव द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फॉर फायर, मैराइन और एक्सीडेंटल। ठीक है, तो वहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तैयार की जाती हैं और जो हर एक डिपार्टमेंट है उसे सेपरेट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, कॉलम बुक्स आर मेंटेन्ड वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि बिजनेस का साइज इतना ज़्यादा लार्ज नहीं है, बिजनेस का साइज स्मॉल है, और इसके अलावा यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता, जहाँ पे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के इस तरह से कॉलम तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन डिपार्टमेंट्स को किसी भी बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, परचेजिंग बेसिस, सेलिंग बेसिस, फाइनेंस, तो फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या है कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तैयार की जाती हैं, इसमें एक ही बुक्स सिंगल तैयार की जाती है, बट उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कॉलम्स अलग अलग बनाए जाते हैं।
allocation of the departmental expenses, apportionment of the departmental expenses। तो डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस का आपका थ्योरी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। हाउ विल यू अलोकेट एंड अपोर्शन द एक्सपेंसेस, ठीक है। पहले तो आप बताओगे कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जो हैं दो तरह के हैं, एक हो के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दूसरे हो के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जो कि डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, और फिर हम उनको अलोकेट या अपोर्शन करते हैं। अब अलोकेशन क्या है? अलोकेशन का मतलब है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ही इंकर करते हैं, स्पेशली इंकर फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दे आर नोन एज, ठीक है। जैसे सैलरी पेड टू द सेल्समैन, अब सैलरी जो है हमने सेल्समैन को दी है तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में आएगी। पॉइंट क्लियर? जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए खर्चा किया जाता है उसी में डालना, दैट इज नोन एज अलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस। या जो एक्सपेंस किया जाता है वो तो कलेक्टिवली किया जाता है, पर उनको डिवाइड हम किस तरह करते हैं? अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। अब बेनिफिट रिसीव हमें कैसे पता चलेगा? जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो इकट्ठा है, ठीक है, कलेक्टिव है, बट हमें दिया हुआ है डिपार्टमेंट ए और बी के मीटर्स अलग अलग लगे हुए हैं, तो उन मीटर से हमें पता चलता है कि कंजम्पशन कितनी है, तो वो हो गया एक्सपेंसेस अलोकेशन। समझ के? अब फिर अपोर्शनमेंट क्या है? अपोर्शनमेंट का मतलब है कि जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, कलेक्टिव है, और उनको हम प्रिसाइज भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर उनको कैसे हमने डिवाइड करना है? तो सबसे पहले आगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए जो सेल के साथ रिलेटेड है, जैसे आ गया डिस्काउंट अलाउड, देन आ गया बैड डेट्स, ठीक है, देन सेलिंग कमीशन आ गई। तो कुछ खर्चे जो कि सेलिंग के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? इनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू सेल्स डिवाइड करेंगे। किस तरह? अकॉर्डिंग टू सेल। अब आगे बिल्डिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग एक्सपेंसेस आगे जैसे उसका रेंट एंड रेट्स हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होगी, जो बिल्डिंग के खर्चे हैं, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग होगी, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग होगी। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि बिल्डिंग के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब जैसे देयर आर टू डिपार्टमेंट ए एंड बी, जो ए का स्पेस एक्वायर्ड है वो 3/4 है, बी का 1/4 है। तो मान लो वहाँ पे 4000 एक्सपेंस आया, तो ए डिपार्टमेंट को हम 3000 डिवाइड कर देंगे और बी को 1000 अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑक्यूपाइड। पॉइंट क्लियर? देन आगे हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग जो है, अगर मान लो कि सेपरेट मीटर नहीं दिया तो जितने भी वहाँ पे पॉइंट्स हैं या जहाँ पे लैंप यूज़ हो रहे हैं या जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे। अब जो पावर है, पावर कहाँ पे यूज़ होती है? मशीन्स में। तो पावर का जितना भी एक्सपेंस होगा उसको हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ मशीन्स यूज्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, भी जितनी भी मशीन्स यूज़ की जाएंगी, ठीक है। देन आगे एडवर्टाइजमेंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट है उसका जो एक्सपेंस है, जितना भी एक्सपेंस है उसको हम किस तरह डिवाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स का बेनिफिट कैसे पता चलेगा? हमें उनका बेनिफिट डिपार्टमेंट्स की सेल से पता चलेगा। अगर किसी एक डिपार्टमेंट की सेल ज़्यादा राइज हुई है, दूसरे की कम हुई है, इट मीन्स कि उस डिपार्टमेंट को बेनिफिट ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू बी डिपार्टमेंट। अब उस केस में क्या है कि हम लोग सेल्स रेशो में डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे। देन आगे इंश्योरेंस प्रीमियम।
जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं हमें देखना होगा कि इंश्योरेंस किस चीज़ की है, स्टॉक की है, प्रेमिसेस की है, ठीक है जी, या वर्कमैन कंपनसेशन की है, ठीक है। तो जिसकी भी हुई, जैसे अगर स्टॉक की इंश्योरेंस है तो जितना स्टॉक यूज़ हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उस तरह डिवाइड कर देंगे। अगर रिलेटेड टू प्रेमिसेस है तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड है तो वर्कमैन्स कितने इन नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उस पर डिवाइड कर देंगे। बट अगर किसी मतलब कि जो इंश्योरेंस करवाई गई है या वहाँ पे कोई एबनॉर्मल फीचर है जिसके लिए इंश्योरेंस करवाई गई है तो उस केस में उस एबनॉर्मल को हम थोड़ी ज़्यादा वेटेज दे देंगे। जैसे किसी एक डिपार्टमेंट में जो कि ऑयल में डील कर रहा है, अब जो ऑयल में डील कर रहा है इसके जो एम्प्लॉयज़ की जॉब है वो ज़्यादा रिस्की है तो जो मेजर पोर्शन है जो ज़्यादा पोर्शन हम क्या करेंगे इंश्योरेंस का उस डिपार्टमेंट को अलोकेट कर देंगे, ठीक है, अपोर्शन कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिस्क भी हम इंश्योरेंस एक्सपेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो एसेट्स पे ही होती है, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो किस रेशो में डिवाइड होगी, अकॉर्डिंग टू द एसेट्स यूटिलाइज बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है, अब जो लेबर के एक्सपेंसेस हैं तो ऑब्वियस है कि इनको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस रेशो में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस क्या है, और फिर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट बताना है, फिर वहाँ पे हाउ विल यू अलोकेशन बतानी है, देन आपने अपोर्शन बताना है, और ये 15 मार्क्स का विद एग्जाम्पल बताना है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देख के इसको और ज़्यादा अच्छा इम्प्रेसिव बना सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये 15 में साथ में भी आ सकता है कि हाउ विल यू अपोर्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट एंड ब्रांच अकाउंट। तो कहने का मतलब ये है सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है और विद लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है। तो सबसे पहले आ गया लोकेशन पॉइंट। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमेशा इनलैंड होते हैं, अंडर वन रूफ होते हैं, ठीक है। ये इनलैंड भी हो सकते हैं और फॉरेन भी हो सकती है। ब्रांच जो है इनलैंड भी हो सकती है और फॉरेन भी हो सकती है। अब आगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। इसमें जो डिपार्टमेंट्स है वो अंडर वन रूफ है, ठीक है, अंडर वन रूफ है। और इसमें जो ब्रांचेस हैं वो सेम टाउन में भी हो सकती हैं और डिफरेंट टाउन में भी हो सकती हैं। पॉइंट क्लियर। अब जो मोटिव है, डिपार्टमेंट्स का मेन मोटिव क्या है कि बिजनेस की एफिशिएंसी को राइज करना, बिजनेस की एफिशिएंसी को राइज करना। और जो ब्रांचेस है इसका मेन पर्पस क्या है, सेल को राइज करना, सेल इंक्रीज करना। पॉइंट क्लियर। अब मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो एट वन प्लेस है, एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस में, ये ब्रांचेस में जो है हेड ऑफिस अकाउंट्स मेंटेन करता है, ज़्यादातर हेड ऑफिस ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन करता है। और फिर कई अगर ब्रांच इंडिपेंडेंट है तो वो अपने अकाउंट्स अलग भी मेंटेन करती है, ठीक है। अब जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस तो सेपरेट होगी और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अंडर वन रूफ होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम आती है कि हम लोग किस तरह से एक्सपेंसेस को डिवाइड करें। यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ब्रांच के जो एक्सपेंसेस है बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अंडर वन रूफ है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देन एडजस्टमेंट्स एंड रिकंसिलिएशन, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की जो है प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होती। क्यों नहीं अराइज होती, क्योंकि हम लोग अकाउंट से कॉमन बनाते हैं, अंडर कॉलम्स बनाते हैं तो एक ही जगह अकाउंट्स बनते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड रिकंसिलिएशन,
ठीक है। बट जो ब्रांच है, ब्रांच में कई बार क्या है, हमें एडजस्टमेंट्स और रिकंसाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सेपरेट अकाउंट्स बनाती है और वैसे भी जोग्राफिकली सेपरेट होती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये अंडर वन रूफ है, इनलैंड है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी, बट इन केस ऑफ ब्रांच देयर में प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि जो ब्रांचेस है वो फॉरेन में भी हो सकती हैं। ग्रोथ, अब ग्रोथ किसकी चाहता है? डिपार्टमेंट्स आर, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लोकल बिजनेस है, वो सिर्फ मतलब कि डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स ही बढ़ सकते हैं और तो कुछ नहीं हो सकता। ब्रांच के केस में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स एक सिंगल प्लेस पे होता है, तो ये सेल वाइज, ठीक है, तो इसमें मतलब कि ऑपरेशन पे जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो अंडर वन रूफ है, उनको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। ठीक है। बट ये जो ब्रांचेस हैं वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती हैं, सो ये अपना बिजनेस एक्सपेंड भी कर सकती हैं और सेल को प्रमोट भी कर सकती हैं, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती हैं। ठीक है। तो ये जो था आज की वीडियो में हमने डिपार्टमेंट्स की थ्योरी की है, तो डिपार्टमेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स है नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आप लोगों ने वीडियोस को अच्छे से देखना है और लर्न करना है और समझना है इसको, और क्वेश्चंस आप लोगों ने, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।